नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जिस तरह से पहले वाली कक्षा में आपके लिए निंदक का दूसरे वाले भाग में प्रारंभ किया था कि जिस तरह से एक ट्रेड यूनियन करके होती है जिसके लिए यानी निंदा करने वाली की एक मिशनरीज होती है जो लोगों के लिए जो उनकी बुराई उनके अच्छाइयाँ सारी चीज़ें क्वालिटी को उनकी बुराइयों को लाकर एक दूसरे व्यक्ति के हाथ सौंपा जाता है और फिर समय आने पर वो खुद की भी पगड़ी गिराते हैं यानी उछाल देते हैं करके पहली वाली कक्षा में आपको बताया गया है। और वो मिशनरी निंदक जिस तरह से किसी से भी वो बैर भी नहीं दुश्मनी भी नहीं ना वो उन लोगों का दोष काटते हैं क्योंकि उनका एक कार्य करना उनके लिए एक पवित्र बना लेते हैं और उनका कर्म बन जाता है क्योंकि वो जब काम करते हैं उनकी दृष्टि में उनका सिर्फ एम फोकस ये सारी चीज़ें एक ही भाव पर होती है कि हमें जो काम दिया गया है वो अप टू डेट करें, चाहे उसका बुरा है या भला है वो पता नहीं है, बस ये मेरा इतना वर्क है मेरा जॉब है करके कुछ जासूस इस तरह से लोगों को पूरे बहुत से वीक पॉइंट्स को पकड़कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज जिस तरह से उन्हीं के आधार पर चर्चा हो रही है, जिस तरह से उनके लिए एक टॉनिक के रूप में है और वो समय पड़ने पर खुद की भी पकड़ी यानी यहाँ पर पहले वाले आधार पर अपने दुश्मनों की पगड़ी उछालना यानी उनका बेइज्जती करना, पर यहाँ पर समय पड़ने पर उनकी हो या दूसरों की हो पर वो दोनों के टक्कर में एक ही समान खड़े रहते हैं। अब आगे वाला भाग ट्रेड यूनियन के इस ज़माने में निंदकों के संघ बनाया गया है। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ये कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय यानी मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। ये फुर्सत का काम है, इसीलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इस बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसी संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों में घुरे में इस तरह का कचरा मांझे में डाला जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रेड यूनियन का आधार पर यहाँ पर एक बॉस होता है और उसके नीचे बहुत से लोग यानी उनके जॉब में करने उनके अंडर में जॉब करते हैं। तो अब वो उनके अंडर में काम करने वाले यानी उनके लिए चारों तरफ से जो भी व्यक्ति के एक एक व्यक्ति को एक एक व्यक्ति से सौंपा जाता है तो उसकी पूरी बुराइयों को लाकर वो उसे कच्चा माल कहते हैं और वो अपने अध्यक्ष को यानी अपने ओनर को यानी अपने बॉस को वो जब सौंपता है तो वो बॉस उसका पक्का माल करके बनाता है यानी लोगों के सामने उसे कैसे रूप में देकर या पॉजिटिव या नेगेटिव यानी सकारात्मक या नकारात्मक इस रूप में वो लोगों के सामने उस व्यक्ति का यानी भाव उस व्यक्ति के तस्वीर उस व्यक्ति के आधार उसके व्यक्ति के भाव सब कुछ लोगों के सामने इस तरह से वो प्रस्तुत करता है जिस तरह से व्यक्ति को एक फिल्म की तरह एक ऐड की तरह एक जिस तरह से एक रूप में वह प्रस्तुत करने लगता है। और बहुजनों के हिताय करके भी कहा गया है यानी मुफ्त का माल जिस तरह से ये बांटा जाता है ये बहुत आसानी से, पर ये फुर्सत का माल यानी इसको बहुत सोच कर समझ कर टेक्नोलॉजी इसको बहुत यूज़ करनी है। कौन सी? अपने मस्तिष्क की।
मन से और मस्तिष्क से इसको सोचकर लोगों के सामने कौन से समय में कब धावा बोले, कब उससे प्रस्तुत करें। तो एक अध्यक्ष के एक दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो आपकी बहुत सी बुराइयां सुनी है। तो दूसरा आगे वाला व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, पर मैंने तो आपकी बुराई नहीं सुनी, क्योंकि ये ऐसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं, कोई भी मिड पॉइंट यानी कोई भी एक पॉइंट उठाकर आपके कानों में यानी मस्तिष्क में डाल देते हैं, तो आप सिर्फ उसी पर आकर्षित हो जाए, ऐसे वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, शायद आपके कानों में जिस तरह से जो कचरा अटका हुआ है, वो कचरा कौन सा है, यानी घुर्रा घुर्रा यानी हमारे सुनने वाला जो आवाज़ आती है, जो अंदर एक साउंड पावर बोलते हैं कानों में, तो उसमें शायद आपके लिए इस तरह से सुनाई देता होगा, क्योंकि वो व्यक्ति दूसरों के लिए इस तरह से बुराई के लिए एक पॉइंट डाल देते हैं। जैसे दूध के गिलास में एक खतरा जहर डालने से कितना सारा दूध जहर बन जाता है, वैसे ही कोई व्यक्ति कान में किसी की बुराई थोड़ी सी भी कर दे तो उसके मस्तिष्क को, उसके माइंड में इस तरह से बैठ जाती है, और फिर उस माइंड से उसके मन को यानी उसके हार्ट तक वो मैसेज ऐसी भी जाती है, वो व्यक्ति जितना भी अच्छा रहे पर उसके लिए नेगेटिव फीलिंग ही करना करके इस तरह के लोग भी इस काल में बहुत से होते हैं। ईर्ष्या दोष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन हम इसमें वह माजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या दोष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छेड़कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसे निंदक बड़ी दयानी होते हैं। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह सोच बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात शवन जैसे भौंकता है। ईश्वर दोष से प्रेरित निंदक करने वाले को कोई दंड देने की ज़रूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने उसका दंड भी सख्त हो जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस तरह से एक मिशनरी से जिसकी भावना क्या है, जो लोगों की बुराइयों को, दोषों को लेकर ईर्ष्या के निंदकों को जिस तरह से जो मिशनरी करके दिया गया है, वो लोगों की निंदा तो करते हैं पर लोगों को दुख पहुंचाना नहीं चाहते। पर इनका आधार क्या है, किसी व्यक्ति को छेड़ने का ये नहीं, ये जैसे 24 आवर्स जिस तरह से किसी काम में लगे रहते हैं तो वो छिड़कर कुछ शांति अनुभव करते हैं। यानी हम लोग किसी की बुराई करते हैं तो हमारा भी मन एक अंदर से जलने लगता है और एक तरह से खुशी होती है। पर ये निंदक ऐसे एक अपना वर्क समझकर उसे इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए शांति से और अपने मन और मस्तिष्क को अपने काबू में लेकर ये कार्य करते हैं। पर इन्होंने दूसरा आधार कहा गया है, जैसे एक निंदक दूसरे निंदक के लिए जो रात में जो एक श्रवण जैसे भौंकता रहना, यानी एक चांद को देखकर जो व्यक्ति काला अंधेरे को और चांद को देखकर जिस तरह से एक कुत्ता जैसे रातों में भौंकता है और रोता है और जिस तरह से वो करता है, उसी तरह कोई भी निंदक को
उस निंदक को कोई भी दंड देना कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस निंदक के सामने आप अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, आप अच्छे होते हैं, तो वो अंदर ही अंदर जलता रहता है और उसके आधार पर वो आपसे कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कवि ने भी ऐसे ही कहा है, अगर व्यक्ति को जलने वाला हो तो उसके सामने आप थोड़ा सा भी अच्छा काम कर दें और थोड़ा सा आप अच्छा रहें और उसके सामने सज धज कर रहे, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे जलता है, उसे ऊपर से आग लगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका मन ही उसकी काबू में नहीं रहता। यानी उसका मन के साथ उसका पेट भी जलने लगता है, क्योंकि उसके लिए महसूस करता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को कितना बुरा करने जा रहा हूँ, पता नहीं ये कैसे अच्छा बनता जा रहा है करके वो अंदर ही अंदर जलने का अनुभव उसे होता रहता है। तो यहाँ पर एक शायर ने कवि ने बहुत अच्छा कहा, अगर मैंने जो कविता ये कही है वो कविता जिस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं, तो एक और कविता छेड़ दूं तो आगे वाले का मन क्या खुद ही जलकर सर्वनाश हो जाएगा करके, इसीलिए एक कवि ने भी कहा है। यानी उसका कष्ट जो मन में हो रहा है अब शायद उसके पूरे शरीर में होने लगेगा करके कवि ने कहा है। धन्यवाद।